एक मिडिल क्लास फैमिली का ये सपना होता है कि उसके पास अपना एक घर हो, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा लें और उसके पास एक गाड़ी हो। और वो इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। ऐसे में यदि उसका यह सपना टूटने लगे तो वो विद्रोह करने को तैयार हो जाता है। ऐसी ही स्थिति आज पूरे देश में बनी हुई है। जैसे ही सरकार ने E20 पेट्रोल को पूरे देश में लागू किया, देश के हर कोने में विद्रोह की आवाजें उठने लगी। सरकार लगातार इसके पक्ष में अपने दावे पेश कर रही है। हाल ही में कुछ दिन पहले भी जो भी कार निर्माता कंपनियां हैं उनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि E20 पेट्रोल जो है गाड़ियों के लिए सुरक्षित है, इसके इस्तेमाल से कहीं कोई खराबी नहीं आती। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि माइलेज में थोड़ी कमी जरूर आती है। नमस्कार, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मुद्दे की ये बात कार्यक्रम में। E20 पेट्रोल को लेकर जिस प्रकार विद्रोह हो रहा है वो सरकार के लिए सिर का दर्द बनी हुई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इथेनॉल बनाया कैसे जाता है। तो इथेनॉल जो है गन्ने के रस से, मक्के से और चावल के टुकड़ों से तैयार किया जाता है। और जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो 1 लीटर पेट्रोल में 80% पेट्रोल होता है और 20% एथेनॉल होता है। इसी 20% एथेनॉल को लेकर आज पूरे देश में विद्रोह मचा हुआ है कि उनकी गाड़ियों में इससे खराबी आ रही है। जगह जगह पर लोग सोशल मीडिया पर भी वीडियो डाल डाल कर बता रहे हैं कि इथेनॉल के प्रयोग से उनके गाड़ी के जो फ्यूल पंप हैं, उनके रबड़ जो है वो खराब हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि सरकार इसे इतनी जल्दी लागू करने के पीछे क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से भारत को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अपने कच्चे तेलों की पूर्ति सही समय पर नहीं होने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। तेल के महंगे हो जाने से चीजों के दामों में वृद्धि हुई है। भारतीय रुपया भी लगातार अपनी गिरावट की ओर बढ़ रहा है। विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए सरकार चाहती है कि जिस भी तरह हो हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएं और उसी के कारण सरकार ने E20 पेट्रोल को आनन फानन में शुरू करने का काम किया है। सवाल यह उठता है कि भारत में जो गाड़ियां E20 बेस्ड नहीं बनी, उनमें यदि खराबी आती है तो सरकार उसके लिए क्या उपाय सोच रही है। क्या कार निर्माता कंपनियां उन गाड़ियों की गारंटी लेगी या उसमें होने वाली खराबियों को कंपनी जो है अपने स्तर से ठीक करेगी। सवाल ये उठता है कि जो गाड़ियां E20 बेस्ड नहीं है उनमें यदि खराबी आती है जैसा कि कहा जा रहा है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या फिर वो कार निर्माता कंपनी लेगी। तो जवाब आपको आएगा ये दोनों लेने को तैयार नहीं। तो ऐसे में विद्रोह होना लाजमी है। लोग इसी के कारण विद्रोह कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे भारत के किसानों को फायदा होगा, क्योंकि इथेनॉल बनाने में गन्ने और मक्के का उपयोग होता है, चावल के टुकड़े का भी उपयोग होता है। किसान इसकी ज्यादा पैदावार करेंगे तो उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। तो ऐसे में यदि किसान सिर्फ गन्ना और मक्का उगाएगा तो अन्य खाद्य पदार्थों का क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खाद्य तेल जो है हम लोग 50 से 60% तक आयात करवाते हैं। हम अपनी जरूरत का 50% तक खाद्य तेल खुद उत्पादन नहीं कर पाते। तो यदि किसान जो है गन्ना और मक्का का खेती करने लगे, खाद्य तेल का जो है उत्पादन नहीं हो, हम पूरी तरीके से खाद्य तेलों के लिए अन्य देशों पर आश्रित हो जाएं, तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में खाद्य तेल में महंगाई नहीं आएगी या उसके लिए फिर हमें नहीं जूझना होगा। ये समस्या ब्राजील और अमेरिका में भी आई थी और ये सवाल उठा था कि यदि E20 बेस्ड पेट्रोल पर पूरा देश आश्रित हो जाए और उत्पादन सिर्फ गन्ने और मक्के का हो तो अन्य चीजों का क्या होगा। ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में लोगों को ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहे तो E20 पेट्रोल का यूज करें चाहे नहीं करें, या फिर आप सादा पेट्रोल ले सकते हैं। तो क्या भारत सरकार भारत के लोगों को ये ऑप्शन दे रही है? यदि देती है तो सारा विद्रोह ही खत्म हो जाएगा। ये नहीं दे रही है सरकार, इसकी वजह से सारा बखेड़ा लगाओ। और जिस गन्ने और मक्के के उत्पादन की बात सरकार कर रही है उसे उपजाने में सबसे ज्यादा का उपयोग जो है पानी का होता है। और आप जानते हैं कि कई राज्यों में जो हमारा जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है। ऐसे में यदि हम बेतहाशा जल का इस्तेमाल जो है ऐसे कामों के लिए करें तो आने वाले समय में हमें पीने का पानी को भी जो है फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कराना होगा। क्या अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पानी जैसे अमूल्य चीज की बलि देने के लिए तैयार हैं? एक बात ये भी है कि सरकार जो है अन्य ऊर्जा संसाधनों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, अन्य चीजों पर ज्यादा फोकस क्यों नहीं कर रही। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, CNG है, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन है। इन सब चीजों पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो हम ऊर्जा संसाधनों को बहुत हद तक बचा सकते हैं और जो हमारी निर्भरता पेट्रोल पे है, डीजल पे है, उसको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। हाल ही के दिनों में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकलों की संख्या बढ़ी है। यदि लगातार कच्चे तेलों का इस्तेमाल ज्यादा स्तर पर होगा तो उसका भंडार भी खत्म होगा और उसके बाद हमें इन सब चीजों पर ही आश्रित होना होगा। तो क्यों ना आज से ही ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएं, आने वाले समय में
हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर नहीं होना पड़े और E20 पेट्रोल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़े। हालांकि बनना E20 पेट्रोल बनने से सरकार को और देश को फायदा जरूर होगा यदि उस पेट्रोल को यूज करने से भारत के इंजन में कुछ खराबी आती है जो कि E20 बेस्ड नहीं है, तो उसकी भरपाई क्या भारत का एक आम नागरिक उठा पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। वैसे भी भारत जो है अभी अपने अर्थव्यवस्था के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यदि हम सिर्फ एक चीज पर ही फोकस हो जाएं तो ये भी हमारे लिए बहुत घातक होगा। सरकार को इस विषय पर भी सोचना चाहिए। जितना जोर वो सरकार E20 पेट्रोल को यूज करने के लिए कर रही है, अन्य चीजों पर भी जोर देना चाहिए। आज के वक्त में भारत में प्रोडक्शन के नाम पर हम अन्य देशों पर ज्यादा निर्भर हैं, बजाय आज के समय में हम अन्य देशों पर ज्यादा आश्रित होते जा रहे हैं, जो कि ये अच्छे संकेत नहीं है। हमारा ध्यान अपने प्रोडक्शन पर होना चाहिए। यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे हर क्षेत्र में उच्च पैदावार करनी होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी इजाद करनी होगी और अपने देश के नागरिकों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना होगा। भारत जो है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सारे देश की नजर है कि भारत के बाजार पर। उन सारे देशों को हम इनवाइट करते जाएं और अपना प्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म कर दें। मुनाफा अन्य देश कमाए और हम जो है सिर्फ खरीदने वाले बने। यदि सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लानी है तो हमें उसे प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा। आज जो देश में माहौल बना हुआ है जहां हर चीज में विद्रोह शुरू हो जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले CBSE के एग्जाम को लेकर भी पूरे देश में विद्रोह हुआ। जगह जगह पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज भी दिल्ली में अनशन जारी है जंतर मंतर पे। हर देश में गाड़ियों की लाइफ अलग होती है। भारत में यह 15 साल है। E20 बेस्ड गाड़ियां नहीं है तो सरकार को ऐसे नियम लाने चाहिए कि और ऑप्शन देने चाहिए लोगों को कि वो कम से कम 15 सालों तक E20 बेस्ड पेट्रोल का उपयोग ना करें। उसको ऑप्शन दे कि भाई आप सादा पेट्रोल यूज कर सकते हैं। और आने वाले कुछ समय में ये पूरी तरीके से E20 बेस्ड गाड़ियां हो जाएंगी तो हम लोगों के लिए परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। हमें अन्य देशों से जो है तेल का ज्यादा आयात करना नहीं पड़ेगा। यदि इसे समय से पहले किया जाता है तो जिस भी गाड़ी की वैलिडिटी बची हुई है और लोगों के जो लाखों रुपए लगे हुए हैं वो बर्बाद होने से बच जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।